हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि रूट का जोड़, रूट का घटाव और रूट का भाग, रूट का गुणा किस तरह किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अंडरूट 4 प्लस अंडरूट 4। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक छुपा होता है, अंडरूट 4 एक, और यहाँ पर भी एक छुपा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे एक मान लेंगे और प्लस का निशान है, तो एक और एक कितने हुए, 2। अंडरूट 4 यहाँ पर समान संख्या है, तो समान संख्या को आप इसी तरह लिख देंगे, जैसे 4 अंडरूट 4। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 अंडरूट 6 प्लस 3 अंडरूट 6। तो आप इसे प्लस का निशान है, तो 3 और 2 कितने होंगे, 3 और 2 होंगे हमारे यहाँ पर 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 अंडरूट, यहाँ पर भी समान संख्या है 6 अंडरूट 6। तो यहाँ पर इसे भी इसी तरह लिख देंगे, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। 6 तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 अंडरूट 5 प्लस 2 अंडरूट 2। तो यहाँ पर समान संख्या नहीं है, यहाँ पर 5 है और वहाँ पर 2 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको 7 अंडरूट 5 प्लस 2 अंडरूट 2, आप इस क्वेश्चन को यहीं तक लिख देंगे, क्योंकि इसका सॉल्व यहीं तक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, संख्या को जैसा लिखा है उसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समान संख्या नहीं है, इसीलिए अगर यहाँ पर 5 होती जैसे वहाँ पर लिखिए, तो आप उसे जैसे मैंने ऊपर किया है आप उस तरह सॉल्व करते हैं। अगर संख्या कट जाती जैसे 8 2 होती, तो वहाँ पर कुछ और क्वेश्चन होते हैं। चलिए दूसरा, अब मैं आपको रूट का घटाव बताती हूँ। तो यहाँ पर अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 है, तो यहाँ पर भी एक छुपा होता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं हो, वहाँ पर एक छुपा होगा, तो एक में से एक जाएगी नहीं, तो यहाँ पर 0 बचेंगे। अंडरूट 3 की 3 समान संख्या है, तो 3 की 3 लिख जाएगी। ठीक है, 3 0 अंडरूट 3 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ सुन लीजिए 0 ही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 अंडरूट 4 माइनस 3 अंडरूट 4। तो आप इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक छुपा है, तो 3 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 में से एक जाएगा तो बचेंगे 2। ठीक है, और अंडरूट संख्या समान है, यानी कि 4 4 समान है, तो यहाँ पर अंडरूट 4, यानी कि ये इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया है 2 अंडरूट 4। तो आप इसे लिखेंगे 2 अंडरूट 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 अंडरूट 9 माइनस 3 अंडरूट 7। तो यहाँ पर संख्या समान नहीं। मैंने अभी आपको बताया था प्लस में अगर संख्या सेम नहीं हो तो वहाँ पर किस तरह किया जाता है। अगर यहाँ पर जैसे ऊपर संख्या समान है, जैसे 4 अंडरूट है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, ये समान नहीं है, और वहाँ पर ऊपर 4 है, समान संख्या है। अगर अंडरूटों में संख्या समान हो तो आप उसे जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया आप उस तरह करेंगे। अगर यहाँ पर संख्या समान नहीं है तो आप लिखेंगे 4 अंडरूट 9 माइनस 3 अंडरूट 7। जैसा लिखा है उस संख्या को आप, अगर संख्या सेम हो तो आप उसे जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया आप उस तरह कर सकते हैं। अगर समान नहीं है तो आप इस तरह लिख सकते हैं उसे, क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मैं आपको रूट का अब गुणा करके बता देती हूँ कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है हमारा 4 रूट 5 इंटू 3 रूट 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 का गुणा 3 का गुणा आपको 4 में करना है, तो 12 और 5 इंटू 5। अब 12 5 60 होते हैं, तो यहाँ पर 60 उत्तर आ गया है। आप कहेंगे कि अंडरूट 5 क्यों नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अंडरूट 5 इंटू 5 आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। 2 अंडरूट हैं, तो यहाँ पर अंडरूट 5 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से अंडरूट कट जाएगा, तो यहाँ पर खाली 5 रह गया। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सीधा यहाँ पर 5 लिख के दिखा दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर 5 का 5 मैंने लिख दिया है, अंडरूट 5 है तो, और 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधे यहाँ पर 5 लिख दिया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 अंडरूट 2 अंडरूट 3। तो यहाँ पर आपको 2 का गुणा आपको 3 में करना है, तो कितना आएगा 6 अंडरूट। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यहाँ पर अंडरूट में 2 और 3 है, तो 6 अंडरूट 2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 6 अंडरूट 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया। 6 अंडरूट 7 इंटू 7 अंडरूट, यहाँ पर एक छुपा है,
6 का गुणा आप 1 में करेंगे तो यहाँ पर 6 ही आएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 6। और 7 का गुणा 7 अंडूड में करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था कि इसका वर्ग से अंडूड कैंसिल हो जाए। तो सीधे मैं यहाँ पर पहले आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि 7 इंटू 7, ठीक है। और 7 का वर्ग लिखेंगे हम अंडूड 7 का वर्ग, 7 का वर्ग से अंडूड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 7, 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 42 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया। आपको इस तरह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पूरा ही सॉल्व करके दिखा दिया है कि आप कहेंगे कि 7 कैसे लिख दिया। और सब रूट का मैं आपको भाग करके बताऊँगी कि रूट का भाग कैसे किया जाता है। मैं आपको 2 क्वेश्चन ही करके दिखाऊंगी जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 2 अंडूड 7 भागित अंडूड 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 अंडूड 7 बट्टे अंडूड 7। अंडूड 7 से अंडूड 7 कट जाएगी, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 6 अंडूड 12 भागित 2 अंडूड 3। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 6 अंडूड 12 बट्टे में लिखेंगे आप 2 अंडूड 3। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 6 बट्टे 2, यहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे रही है। और 12 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3। और यहाँ पर 3 अंडूड है तो यहाँ पर आप 3 अंडूड लिख लेंगे, ठीक है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे आप यहाँ पर 6 इंटू 2, ठीक है, फिर इंटू अंडूड 3 बट्टे में लिखेंगे 2 अंडूड 3, ठीक है। यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रही है नीचे, आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम काटते हैं। 2 से 2 को हम काट देंगे, 3 अंडूड से 3 अंडूड को काट देंगे, तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 निकल गया है, ठीक है। इसका आंसर 6 है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली